राहुल गांधी आज से महाराष्ट्र दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने मोदी के मेक इन इंडिया पर भी निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि असली मेक इन इंडिया किसान करते हैं और मोदी सरकार उद्योगपतियों से कराना चाहती है। तो महाराष्ट्र के दौरे पे आज जाएंगे राहुल गांधी। उससे पहले उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि किसान की आवाज नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो मोदी सरकार है वो मेड इन इंडिया पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन असली मेड इन इंडिया, असली मेक इन इंडिया जो है वो किसान ही है जो इस देश में अन्न उगाते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र जाने से पहले क्या कहा। पंजाब सरकार ने पैसा रिलीज करने की 4,000 करोड़ का बकाया किया है। रिलीज करने 4,000 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर डिस्बर्स किए जाए और 2 दिन के अंदर जितनी भी फसल है उसको मंडियों से उठाया जाए। तो क्या आप मानते हैं आपके दौरे का असर हुआ है पंजाब में? असर हुआ है। कल मैंने किसानों से बात की, उनका दुख समझने की कोशिश की। जैसे मैंने कल कहा था, पंजाब हिंदुस्तान को अनाज देता है, भोजन देता है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अच्छा है कि पैसा दिया है, मगर उनकी जो आवाज है, उनका जो दर्द है, उसको सुनने की और समझने की बात है। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उनका जो दर्द है उसको सुनने की और समझने की बात है। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पंजाब का जो किसान है शायद उससे ज्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं है। इसने देश को खड़ा किया है। क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है। तो सेंट्रल की जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है, उन्हें किसान की मदद करनी चाहिए। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मजदूर जो खेतों पे काम करता है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और शुरुआत वहां से होनी चाहिए। धन्यवाद। ये आपने शुरुआत की है राहुल जी, आगे ये मुहिम किस तरह से जारी रखेंगे? आगे देखिए, मेरी कोशिश है कि जहां भी किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जहां भी उसके दर्द को नहीं सुना जा रहा है, वहां मैं जाकर उनकी आवाज को उठाऊं। धन्यवाद। आज उठाएंगे आवाज। तो आज से राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वो किसानों से मिलेंगे। आइए आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले कल ही राहुल गांधी पंजाब गए थे, क्योंकि वहां पर वो किसानों से मिले थे, वहां उनका दर्द समझा था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी आजकल कोशिश कर रहे हैं किसानों का हमदर्द बनने की। ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार का जो लैंड बिल है वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है, किसानों के मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। पिछले कल वो पंजाब में किसानों से मिले थे, वहां पर किसानों का मुद्दा उठाया था और आज वो महाराष्ट्र के दौरे पे जा रहे हैं और एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आए, तो अब पद यात्रा करते हुए नजर आएंगे। आज से राहुल गांधी महाराष्ट्र दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो रात को ढाबे पर डिनर करते हुए नजर आए। दरअसल कांग्रेस किसानों को यह समझाना चाहती है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं। मुझे काफी बताया जा रहा है कि बुरी हालत है, तो मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं है और वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। जनता ने कांग्रेस के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली तो क्या हुआ, लेकिन सियासत की ये तीनों तस्वीरें कहती है राहुल गांधी उस चमत्कार को फिर से हासिल करना चाहते हैं जिसको पार्टी हार चुकी थी चुनावों में। दिन भर किसानों के बीच रहने के बाद राहुल रात में ढाबा पर खाना खाने पहुंचे। आम लोगों के बीच साथ में थे बड़े बड़े नेता। राहुल गांधी
पार्टी की बची हुई साख और सियासत के जरिए किसानों का विश्वास जीतने आए थे पंजाब। बता रहे थे नया भूमि अधिग्रहण बिल जहर की तरह है जो धीरे धीरे आपकी जान ले लेगा। हार के बाद कांग्रेस में ऐसा खालीपन आया कि पार्टी के अंदर ही राहुल के नाम पर सवाल उठने लगे। लेकिन अब राहुल गांधी उस खालीपन को भरने निकले हैं और नए भूमि अधिग्रहण बिल से अच्छा मौका उन्हें मिल नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी सचखंड एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सफर करने निकले। बिना किसी वीआईपी सुविधा के ट्रेन में चढ़ गए। यात्रियों को ट्रेन में ऑटोग्राफ दिया, बच्चों को थोड़ी देर के लिए गोद में भी बिठाया। राहुल स्टेशन पर कागज वाले कप में चाय पीते दिखे। रात का खाना पंजाब के ढाबे में खाते हुए नजर आए। पंजाब के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अपना पसीना देते हैं, अपना खून देते हैं, देश को भोजन देते हैं। और जब उनको जरूरत है, जब उनको मदद की जरूरत है, तो उनको यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है। उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, गेहूं उठाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ओला गिरा था, उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिला। पता नहीं किसकी सरकार चल रही है यहाँ पे। दो तीन उद्योगपतियों की सरकार चल रही है, मगर जो इस देश को बनाते हैं, जो अपने पसीने से इस देश को बनाते हैं, उनकी सरकार नहीं है। उनको परे कर दिया गया है। वैसे चुनाव तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर बीजेपी को बैकफुट पर देखना चाहती है। इसलिए भूल सुधार का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए राहुल गांधी भी आज से पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ का 2 दिन का दौरा करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। गुरुवार को अमरावती में 15 किलोमीटर तक पद यात्रा करेंगे। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के घरों का दौरा करेंगे। अब इस दौरे से कांग्रेस को क्या हासिल होगा पता नहीं, लेकिन बीजेपी फंस गई है, क्योंकि उसे बाकी राज्यों में लौटना है तो किसानों के सामने दंडवत करना होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आंदोलन किसानों का नहीं है, ये नेताओं का आंदोलन है। इसलिए वो राहुल गांधी अगर कहीं भी गए तो उनके साथ किसान नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो बिल है ये किसानों के हितों में है। वैसे तो कांग्रेस के हिस्से में फिलहाल सिर्फ इंतजार है, लेकिन संसद में राहुल के नए अवतार को सबने देखा, फिर केदारनाथ में और फिर जनरल बोगी में। टूटे हुए कार्यकर्ताओं में कुछ उम्मीदें तो आई है, बेहतरी की उम्मीद, सुधार की उम्मीद, और उन उम्मीदों को आकार देने में किसानों के बीच पहुंचे हैं राहुल गांधी। कमलप्रीत सबरवाल, अंबाला, न्यूज़ 24। किसानों की हालत क्या है, इस बात को केंद्र सरकार भी जानती है और पंजाब सरकार भी। बारिश से बर्बाद हुए किसानों को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन पंजाब में हालत ये है कि ना मुआवजा मिला है, ना अनाज की खरीद हो रही है। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने ट्रेन को रोक दिया है और इस प्रदर्शन में एक किसान की मौत हो गई है। योगिंदर सिंह मर गया और उसकी उम्र थी 80 साल। ना उसकी फसलों को दाम मिला और ना ही सत्ता के गलियारों में उसकी आवाज को जगह। किसान तड़प कर कहता रहा, बचा लो, लेकिन किसान था, इसलिए मंगलवार को हिस्से में कफन आ गई। जोगिंदर सिंह की मंडी में पड़ी हुई गेहूं की बोरियों को उठाने कोई नहीं आया, लेकिन अब पुलिस लाश उठाने आई है और साथी अड़ गए हैं। पहले परिवार वालों को 10 लाख रुपए दो और एक सदस्य को नौकरी। मजदूर परिवार दे विचों जोगिंदर सिंह बटाला सरकार दियां गलत नीतियां करके, सरकार दी अणगहली करके शहीद हो गया। असी स्टेज वालों ऐलान किया वा कि जिन्ना चਿਰ तक ओदे परिवार नूं 10 लाख रुपया मुआवजा, परिवार दे एक जीव सरकारी नौकरी, सरकारी ते गैर सरकारी कर्जा मुआफ नहीं किया जाता, ये धरना उन्ना देर तक जारी रहूगा। क्या चाहता था जोगिंदर सिंह और क्या चाहते हैं पंजाब के किसान, या फिर वो जो मंडी को छोड़कर पटरी पर बैठे हैं? सिर्फ ये कि सरकार किसानों की गेहूं को खरीद ले, उचित दाम मिल जाए, बर्बाद हुए फसलों की राशि तय हो जाए, आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा मिले, 10 लाख मुआवजा मिल जाए और एक व्यक्ति को नौकरी और नया भूमि बिल वापस ले ले सरकार निश्चिंत बैठी थी। उसे लगता था किसानों के पास 2 ही विकल्प है, या तो मंडियों में सड़ते हुए अनाज को देखता रहे किसान, या फिर मर जाए। लेकिन किसानों ने तीसरा रास्ता चुना है। पंजाब से गुजरने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक कर बैठे हैं किसान। सरकार झुक गई तो ठीक, वरना यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे और यहीं खाएंगे।
पर ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾन मंत्री ਨਾਲ भी। किसान जिद पर अड़े हैं कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन का रास्ता रोक कर ही मानेंगे। 2 दिन से इस रास्ते से ना कोई शताब्दी गुजर पाई है, ना कोई राजधानी। पाकिस्तान जाने वाले भारत में फंसे हैं और भारत आने वाले पाकिस्तान में फंसे। लाहौर से भगवानपुर से कल 12 बजे पहुँचे हुए हैं। बहुत परेशान है, ना घर की पता है, ना इधर का पता, ना उधर का। फोन आया है कि हम लोग दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं। को जाना है और पाकिस्तान से आए हैं, तो हमने कल यहाँ पे तकरीबन 11-12 बजे तक के बैठे हुए। उसके बाद फिर बैठे रहे, रात भी हो गई। गाड़ी आ रही है, लेकिन कोई पता नहीं गाड़ी। ये दृश्य बेशक शर्म के हैं, क्योंकि कानून किसानों को रेल को रोक देने की इजाजत नहीं देता, लेकिन किसानों से ज्यादा सरकार के लिए शर्म है। बेहतर जिंदगी देने के दावों पर सत्ता हासिल करती रही केंद्र और राज्य सरकार, और जिंदगी मिली भी तो नर्क से बदतर। आज किसान खेत छोड़कर पटरी पर आ गए हैं तो सरकार की हवा और हालत दोनों खराब है।